सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के 45 दिन पूरे हो गए हैं और इस दौरान मुंबई पुलिस ने करीब 40 लोगों से पूछताछ की है। कई लोगों से पूछताछ भी होनी है, लेकिन अब भी मामले में कुछ भी नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब बिहार में सुशांत के पिता ने बेटी की खुदकुशी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती पर बेटे की खुदकुशी का जिम्मेदार उन्होंने ठहराया है। तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर इन सवालों के साथ करेंगे कि सुशांत की खुदकुशी का सच आखिरकार क्या है, बैंक के खाली खाते में क्या छिपा हुआ है खुदकुशी का रहस्य, सुशांत की खुदकुशी के कितने कसूरवार हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में आपको बता दें, पहली एफआईआर दर्ज हुई है। पटना में सुशांत के पिता ने दर्ज करवाई है ये एफआईआर में सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो खबर क्या है ये आपको बता दें, सुशांत सिंह के पिता ने दरअसल पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप हैं। रिया पर सुशांत को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया गया है इस एफआईआर में। एफआईआर के बाद आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती की अग्रिम जमानत की तैयारी है। मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है। बिहार पुलिस ने सुशांत के कई करीबियों से इस मामले में पूछताछ की है। मुंबई पुलिस अब तक करीब 40 लोगों से ये पूछताछ कर चुकी है। तो बिहार पुलिस ने सुशांत के कई करीबियों से पूछताछ की है। लगभग अभी तक आप देख रहे हैं एक के बाद एक कई लोगों को बुलाया गया है और 40 लोगों से कुल मिलाकर अभी तक पूछताछ इस मामले में हो चुकी है। और सुशांत खुदकुशी मामले में जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, अब इसका मतलब आप समझिए कि अब मामले की सीबीआई जांच का रास्ता खुल गया है इसके जरिए, क्योंकि मुंबई पुलिस की जो जांच हुई है उस पर भरोसा नहीं है। और एफआईआर के बाद रिया चक्रवर्ती ने अग्रिम जमानत की तैयारी कर ली है, यानी कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को अब कभी भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है और इसी वजह से ये अग्रिम जमानत के लिए याचिका। सुशांत के पिता खुदकुशी मामले में कई आरोप लगा चुके हैं। इसका मतलब यह है कि मुंबई पुलिस अब भी कई पहलुओं तक नहीं पहुंच सकी है और अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उस पर भरोसा नहीं है सुशांत के पिता को। और कई मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, हमारे साथ अनूप जलोटा जो गायक हैं वो भी जुड़ेंगे, अरुण पांडे हैं जो कि फिल्म निर्माता हैं वो भी जुड़ने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ इश्करण भंडारी सबसे पहले जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जा रही हूँ। इश्करण भंडारी, आप तो इस केस को लगातार फॉलो करते रहे हैं पहले दिन से और आप सवाल भी उठाते रहे हैं और अब बहुत ही गंभीर आरोप सुशांत के पिता ने भी लगा दिए हैं इस मामले में। और अब जो पूरा जो फोकस है वो रिया चक्रवर्ती पर आ गया है। रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर बहुत ही गंभीर आरोप सुशांत के पिता की ओर से। और अब 45 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा न करते हुए ये नौबत क्यों आती है इश्करण भंडारी कि उनके पिता को अब पटना में ये एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है? मीमांसा जी, जब मैंने ये केस देखना शुरू किया था 1 जुलाई को और 9 जुलाई को ट्वीट भी हुआ था कि मैं अब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके बाद मुंबई पुलिस पे विश्वास क्यों नहीं आता, उसके बहुत कारण हैं। क्योंकि जब मैंने ये केस स्टडी करना शुरू किया, देखना शुरू किया, क्योंकि जनता की एक डिमांड थी कि ये केस दबाया जा रहा था। जी न्यूज़ को बधाई हो कि आपने मुहिम चलाई हुई थी। मुझे भी याद है, मैं जुलाई के 15-16 को जी न्यूज़ पे एक आया था प्रोग्राम पे, 30 मिनट का प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली किया गया था जहाँ पे मैंने ये सारे पहलू रखे थे। तो आप मुहिम चला रहे थे, जनता कह रही थी, बट पुलिस से कुछ नहीं दिख रहा था और बाय एंड लार्ज मीडिया से चीज़ बाहर निकल चुकी थी। रीजन क्या थे कि इमीडिएटली जिस दिन ये मिस्टीरियस डेथ, मैं बोल रहा हूँ शुरू से, एक मिस्टीरियस डेथ पाई गई, एक अननेचुरल डेथ पाई गई। अननेचुरल डेथ मतलब ओल्ड एज से नहीं हुई, किसी बॉडी एलिमेंट से नहीं हुई, तो उसको इमीडिएटली सुसाइड बोल दिया गया। ऐसा बोला गया कि इसमें कुछ क्राइम ही नहीं है। इनफैक्ट एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, प्रोसीडिंग 174 सीआरपीसी के अंदर हुई, एफआईआर दर्ज करके नहीं हुई। और ये जो एकदम से उनकी मानसिक स्थिति खराब थी, ऐसे मीडिया में आर्टिकल्स आने शुरू हो गए। तो जब आपने देखा कि एक सक्सेसफुल जवान आदमी मिस्टीरियसली डेड मिलता है और मुंबई पुलिस इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग सेइंग कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं,
आप 10 मिनट बाद ही न्यूज आइटम्स देखते हैं कि पुलिस सोर्सेज से दैट इट वाज अ केस ऑफ सुसाइड। कैसे 10-15 मिनट में डिसाइड हो गया? आपको तो पहले पोस्टमार्टम करना है, पोस्टमार्टम के बाद भी सिर्फ ये आएगा कि दम घुट के मौत हुई। दम घुट के मौत कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, वो सारा इन्वेस्टिगेशन का चीज है जिसमें समय लगता है। दूसरी बात, इस केस के अंदर क्या फॉरेंसिक इमीडिएटली बुलाई गई? मीडिया रिपोर्ट थी कि फॉरेंसिक की टीम भी एक दिन बाद आई थी, और हम सब जानते हैं क्राइम सीन कितना इंपॉर्टेंट है, उसको इमीडिएटली सील करना पड़ता है। ये एक साधारण आदमी भी समझता है कि 24 घंटे में कंटामिनेट हो सकता है, डीएनए एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस कंटामिनेट हो सकता है। उसके बाद अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी 15 करोड़ की, क्या 40 दिन आपने इसको सीरियसली लिया? ये तो आपको पहले दिन ही पता चल जाता है कि अकाउंट से किसके कहां पैसा गया है, किसके पैसा कहां नहीं गया है। तो ये बहुत सारे लैप्सेस सामने आ रहे थे जिसके लिए जनता भी आक्रोश कर रही थी, और मैंने 3 चिट्ठियां लिखी थी मुंबई पुलिस को कि ये मैंडेटरी चीजें तो कीजिए कम से कम आप। और उसके बाद जो ये सीरियस लोगों को समन किया है वो भी स्टेटमेंट है। अगर 2 लोगों की स्टेटमेंट नहीं मिली तो लॉ में प्रोसीजर है, जैसे आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली की कहते हैं स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं खा रही हैं। तो जब स्टेटमेंट्स मैच नहीं खाती तो लॉ का प्रोसीजर है कि आप कन्फ्रंट करवाते हैं उनको, आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं लेते रहेंगे आप 174 के अंदर। उसके बाद भी आगे जाके जो हो रहा है इस केस के अंदर, अब जो हो रहा है, उनके पिताजी ने कहा है सुशांत सिंह राजपूत के कि ये क्रिमिनल धाराएं हैं, और बिहार पुलिस ने अब एक क्रिमिनल केस दर्ज किया है। अब जाके 40 दिन से ज्यादा के बाद ये क्रिमिनल केस बना है, क्योंकि इससे पहले ये क्रिमिनल केस भी नहीं बना था। अब इसके अंदर 2 स्टेट की पुलिस सेम चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुंबई पुलिस एक चीज कर रही है और जी बिल्कुल, ये बहुत शक पैदा हो रहा है इश्करण, और ये जो है अब इसके पीछे क्या है, अब इसकी तह में जाना बहुत ही जरूरी है। हमारे साथ अरुण पांडे भी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि MS धोनी फिल्म जिसमें काम किया था सुशांत सिंह राजपूत ने, उसके वो फिल्म निर्माता भी हैं। अरुण पांडे जी, आपने तो बहुत करीबी रिश्ता आपका रहा है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और उन्होंने MS धोनी का कैरेक्टर किया था जिसने इतनी बुलंदियां छुई रांची से निकलकर, और उनकी अपनी कहानी भी ऐसी ही है। पटना से निकलकर वो इतने अच्छे कलाकार, और बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा भी होती थी। आपने काम किया उनके साथ, आपको लगा वो इतने कमजोर थे कि मेंटल प्रॉब्लम अगर किसी को है भी, किसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होते, वो इतने कमजोर थे कि क्या वो आत्महत्या कर लेते, या फिर वो अब जो थियरी दी जा रही है, जो गंभीर आरोप उनके पिता ने लगाए हैं कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया, इस थियरी में आपको कितना दम नजर आता है? जहाँ तक मैंने सुशांत के साथ समय व्यतीत किया था उसमें और जो फिल्म के दौरान भी समय व्यतीत किया, ये आपने सही बोला, उतार चढ़ाव तो सबकी ज़िंदगी में होता है, कि ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। और लेकिन जिस तरह का इंसान थे सुशांत सिंह, मुझे भी मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि इस तरह का कदम उठा सकते हैं, और इतना होनहार लड़का, इतना मेहनती लड़का, और इतना ब्राइट लड़का, और ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा कि ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन अब वही होता है कि अब उसकी क्या मनोदशा रही, कैसे रही, अब इस चीज़ों को ये वाकई में अब इसकी तो अब मैं भी ये चाहता हूँ, मैं भी कि जल्दी से जल्दी सत्य सामने आए, और जो भी चीज़ें हैं वो सबके सामने क्लियर हो सके। और जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस के पूर्व DGP PK जैन जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। PK जैन जी, अगर सुशांत सिंह राजपूत किसी बड़े बॉलीवुड परिवार से संबंधित होते, वो इतने छोटे शहर के नहीं होते, तो भी क्या मुंबई पुलिस इसी तरीके से जांच करती जैसे अब की जा रही है इस केस में? 45 दिन हो गए हैं, लेकिन मुंबई पुलिस किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची। देखिए, मुंबई पुलिस की जांच जारी है, लेकिन सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट्स हैं इस चीज में, क्रिमिनल लॉ में, या बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, या दूसरी पर्सनैलिटीज हैं, वो ऐसे बात करते हैं जैसे उनको पुलिस की जांच के बारे में सब कुछ मालूम है। मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस की जांच के बारे में जीरो नॉलेज है। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, कितने लोगों के स्टेटमेंट हुए हैं, उस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, उनके पास में क्या एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है उनके पास में, ये किसी को मालूम नहीं है। जितने व्यक्ति इस चीज के ऊपर अभी बात कर रहे हैं आज की तारीख में, उनके पास में जीरो नॉलेज है।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कोर्ट्स को भी पुलिस की जांच की दिशा तय लगता है उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है, लेकिन पीके जैन जी कह रहे हैं कि अभी जो मुंबई पुलिस की जो कार्य प्रणाली है या जो जांच है उसको लेकर इतनी जल्दबाजी में सवाल नहीं उठाने चाहिए। लेकिन इश्करण भंडारी, ये जो जानकारी, जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से, और ये मैं बता भी देती हूं अपने दर्शकों को, जो उनकी ओर से 7 सवाल उठाए गए हैं कि रिया के संपर्क में आने के बाद ही ये दिमागी परेशानी क्यों हुई, बीमारी के इलाज के लिए परिवार से आखिरकार अनुमति क्यों नहीं ली गई, इलाज करने वाले डॉक्टर भी इस साजिश में शामिल हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। चौथा सवाल उनकी ओर से किया गया है कि अगर सुशांत बीमार थे तो रिया ने उनको अकेला क्यों छोड़ दिया, सुशांत के बैंक खाते से 1 साल में 15 करोड़ रुपए कहां चले गए, रिया से संपर्क के बाद ही ये फिल्में कम क्यों मिलनी शुरू हुई, सुशांत के सभी दस्तावेजों को लेकर रिया अपने साथ लेकर क्यों चली गई। ये जितनी जानकारी है इश्करण भंडारी, ये क्या जानकारी मुंबई पुलिस को नहीं दी गई होगी? मीमांसा जी, देखिए ये बात तो साफ है कि पुलिस वालों को तो काम है अपनी डिपार्टमेंट को डिफेंड करना, इन जॉब एंड आउटसाइड जॉब, पर जनता को जस्टिस चाहिए। और ये जनता भी नहीं, यहाँ तो पिताजी बोल रहे हैं, पिताजी को ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तभी बिहार पुलिस में केस दर्ज करवाया है। मुंबई पुलिस के पास या तो गए थे और मुंबई पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, या 40 दिन हो गए अभी तक मुंबई पुलिस ने एक FIR दर्ज नहीं करी है, क्रिमिनल केस नहीं शुरू किया है। वो तो अभी भी 174 ही कर रहे थे 40 दिन से ऊपर के बाद। तो यहाँ तो जनता की बात भी नहीं है, यहाँ तो फैमिली मेंबर्स जो फर्स्ट ब्लड है वही को विश्वास नहीं है, तभी वो गए हैं अपने। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ पीके जैन, क्योंकि उनका टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। जी पीके जैन साहब, बिहार पुलिस के पास क्यों गए हैं? इनको मालूम नहीं है कुछ भी कि वो मुंबई पुलिस के पास में गए थे या नहीं गए थे, ये सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, गए होंगे, पुलिस ने रिस्पांस नहीं दिया होगा, उनको मुंबई पुलिस पे विश्वास नहीं होगा। अरे भैया, पहले मुंबई पुलिस के पास में जाइए, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए, आपके पास में जो कुछ एविडेंस है वो प्रोड्यूस करिए। पीके जैन जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, फैमिली का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। मेरा सवाल ये है कि जितने गंभीर आरोप मैंने वो पढ़ के बताए, वो 7 गंभीर आरोप लगाए हैं, सवाल पूछे गए हैं, ये जानकारी क्या मुंबई पुलिस को नहीं रही होगी? उन्होंने नहीं दी है जानकारी मुंबई पुलिस को। मैं आपको बड़ा स्पष्ट शब्द में बताना चाहता हूं, उन्होंने मुंबई पुलिस को इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी। तो ये इस चीज को भी, इस चीज के गंभीरता को देखना चाहिए। 40 दिन के बाद में आप जाके बिहार पुलिस के पास में कंप्लेंट कर रहे हैं, इस तरह का एक भी आरोप, इस तरह की एक भी एलिगेशन उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने अपने स्टेटमेंट में नहीं दिया, ऐसी मेरी जानकारी है। लेकिन ये जानकारी अब अगर आ गई है पब्लिक डोमेन में, आपको लगता है कि मुंबई पुलिस को अब ये जो जांच है उसमें अब बिहार पुलिस का सहयोग करना चाहिए? देखिए, पुलिस ये मामला अब सीबीआई के सुपुर्द होना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। कि मेरे हिसाब से सीबीआई को देने में मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सीबीआई को दे दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ये कहना है कि पुलिस, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के साथ में इस तरह के केसेस में और हाई प्रोफाइल केसेस में जरूर कोऑपरेट करते हैं। इसलिए ये होगा नहीं कि बिहार की पुलिस यहाँ पे आई और उनको सहयोग नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये सारा घटनाक्रम जो है वो मुंबई में हुआ है। बिहार की पुलिस ने हालांकि गुना दाखिल कर लिया, वहां की कोर्ट इसका कितना कॉग्निजेंस लेंगी, मेरे को उसके बारे में शंका है। इवेंचुअली ये केस जो है मुंबई पुलिस के पास में ही ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर सरकार अगर चाहेगी तो ये केस सीबीआई के पास में जा सकता है। पर्सनली मुझे कोई इशू नहीं है कि सीबीआई के पास में जाए या ना जाए, मुंबई पुलिस कॉम्पिटेंट है, लेकिन मेरा अगर उनके पास में ये ठीक है। लेकिन जैन साहब, ये जो शुरुआत से जो एक सुसाइड थ्योरी फ्लोट कर दी गई, ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसमें मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की बात हो रही है, मुंबई पुलिस का क्या ये फर्ज नहीं बनता था कि पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती और तब कहा जाता कि ये सुसाइड है या मर्डर है या जो भी है? क्या बहुत जल्दबाजी में मुंबई पुलिस ने ये जारी नहीं कर दिया स्टेटमेंट? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। कई बार क्या होता है कि भावनात्मक उसमें बह के कई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये लगता है कि सुसाइड का केस है। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जब तक जांच चालू थी ये बोला जाना चाहिए था कि अभी जांच चालू है, जांच खत्म होने के बाद में हम आपको बताएंगे कि सुसाइड है या होमिसाइड है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पहले यही स्टेटमेंट इस तरह की कर दी गई, इसलिए सबको लगता है कि मुंबई पुलिस का जो दृष्टिकोण है वो सेट हो गया कि अभी इसको सुसाइड ही ट्रीट करना है या इसको सुसाइड करके ही क्लोज करना है। ऐसा नहीं होता। इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सारे दस्तावेज इकट्ठे करता है, सारी स्टेटमेंट्स इकट्ठे करता है, उसके बाद में उसके ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं,
अगर आप एक व्यक्ति के ऊपर, आयोग के ऊपर अगर आप संशय की सुई निर्माण करते हैं तो उसके साथ में डीसीपी हैं, एडिशनल सीपी हैं, जॉइंट सीपी हैं, सीपी हैं, तो सभी अधिकारियों के ऊपर शंका की सुई आ जाती है। ऐसा कभी होता नहीं इस तरह के केसेस में। ये हाई प्रोफाइल इसी वजह से जैन साहब ये जो है कार्य प्रणाली जो रही है, पूरी जो जांच की ये पूरी प्रक्रिया रही है, उसको लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि डे 1 से ये दे दी गई थियरी। और विकास सिंह हैं जो कि सुशांत के पिता के वकील हैं, उनकी बात मैं सुना देती हूँ, फिर मैं इश्करण भंडारी के पास जाऊंगी। देखिए, पटना में एफआईआर दर्ज इसलिए की गई कि पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी था। जो सुसाइड, किसी का जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो एक ऑफेंस होता है ना, वो एक ऐसा गंभीर ऑफेंस होता है जिसमें कि एक आदमी की मानसिक स्थिति पे काम किया जाता है, उसका मेंटल कंट्रोल किया जाता है। मेंटल कंट्रोल करने के लिए जो पहला जो इन्होंने जो अटेम्प्ट किया, जो क्राइम का पहला इंग्रेडिएंट है कि परिवार को अलग कर दिया। पिता को बात नहीं करने देती थी, पटना से जब फोन करते थे तो बात नहीं करने देती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के थ्रू भी बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं बात करते। सो परिवार से पहले अलग किया, फिर उनकी मानसिक स्थिति बनवाई गई, उनको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया गया, उन पर दुनिया तरफ भर की दवाई स्टार्ट करवाई, और उसके बाद फिर वो मामले को आगे लेते जाते गई। वो उनके पैसे को इस्तेमाल किया, वो तो अलग बात है। उसके बाद जो है वो जब उनको लगा लास्ट में कि मेरे काम के नहीं है, जब उससे कहा कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, कूर्ग में जाके जमीन वगैरह भी देखने लगा, दोस्त से उसने भी बात की, महेश से भी, तो उसको लगा कि अब मेरे काम का नहीं है, तो फिर वो छोड़ के चले गए, फोन ब्लॉक कर दिया। देखिए, जिसके पास उसकी सारी मेडिकल रिकॉर्ड है, जो जानती है उसको क्या दवाई खानी है, और जो मालूम है कि उस पर पूरा डिपेंडेंट आज के दिन हो गया है, उसको छोड़ करके वो चली गई ब्लॉक करके। और उसी के बाद दिशा सल्यान उसकी सेक्रेटरीज ने रखवाई थी, उसका सुसाइड हो गया। तो कई चीज से बहुत एंग्जाइटी उसकी बढ़ती चली गई, और जो बढ़ती चली गई वो अल्टीमेटली सुसाइड पे उसका अंजाम मिला, और उसके लिए क्लियरली रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। लेकिन अरुण पांडे जी, ये रिया चक्रवर्ती जो हैं, कुछ दिन पहले आपने देखा था कि सीबीआई जांच की मांग इनकी ओर से की गई थी, अमित शाह से उन्होंने वो की थी दरख्वास्त कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब जब बिहार पुलिस की टीम पहुंची है मुंबई में, उनके करीबियों से वो पूछताछ कर रही है, तो वो अपने घर से गायब हो जाती हैं। ये चीज जरूर शक पैदा करती है कि अगर आपने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी तो आपको आगे बढ़कर बिहार पुलिस का सहयोग करना चाहिए, लेकिन अब वो अग्रिम जमानत की तैयारी कर रही है। मैं किसी और पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता। मैं सबके साथ में एग्री करता हूँ। सब एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सारे अपने लीगल हो चाहे पुलिस हो चाहे जो भी हो, ये अपने उस लॉ के अंदर में अपनी बातें रख रहे हैं। बट मेरा यही है कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो और उसकी आत्मा को शांति मिले। जो भी है, जैसा भी है, उसको जल्दी से जल्दी इसके मामले की तह तक पहुंचा जाए। जी, ये नेशनल सेंटिमेंट है इस वक्त की जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। अगर कोई फाउल प्ले है, अगर आत्महत्या के लिए उकसाया गया है, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है, तो फिर सजा उसको मिलनी चाहिए, और ये सच्चाई जो है पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। यही पूरे देश की मांग है, और इसीलिए हम देख रहे हैं हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, ये बहुत दिनों से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, सोशल मीडिया में इसको लेकर आवाज उठ रही है। और या तो बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस मिलकर ये जांच पड़ताल करे, या अगर वो नहीं कर सकते तो फिर सीबीआई जांच करे, लेकिन सच सामने आना चाहिए। और जी न्यूज की ओर से लगातार ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, और आगे देखिए, अमेरिका चीन में घमासान, युद्धाभ्यास में जुटा ईरान। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.